इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पुलिस का भी प्रतिनिधित्व होगा। इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे आए तो 2 पुलिस अधिकारी अब विधायक बन गए हैं। हमारे साथ कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण जी हैं, लेकिन अब असीम अरुण जी विधायक हो गए हैं। सर, पहले तो नई पारी की शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन इस नई पारी की शुरुआत में कैसा लग रहा है पुलिस अधिकारी से नेता? जी, जो इरादे हैं, जो मिशन है, वो तो वही है, सबकी सेवा करना, उद्धार करना, गरीबों की मदद करना, विकास की राह आगे बढ़ाना। लेकिन जो तरीका है वो अब थोड़ा बदल जाता है। जैसा आप जानते हैं, सरकार में, पुलिस में आदेश पे काम चलता है और राजनीतिक पार्टी में अनुरोध पे काम चलता है, क्योंकि सब लोग स्वयं सेवक हैं। कोई यहाँ पे तनख्वाह नहीं लेता है, किसी की कैजुअल लीव, अर्न लीव नहीं होती है। तो सब लोग जितना इतना समय संसाधन दे पाते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये एक कार्य संस्कृति का परिवर्तन जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अनुरोध पे वही काम होता है जो मन से विश्वास होता है। आदेश पे तो कोई भी काम कराया जा सकता है। तो ये सुखद परिवर्तन है। नई फील्ड ही है, नया गेम भी है, नई टीम भी है, सीख रहा हूं उसको। सर, आप जहां से निर्वाचित हुए हैं वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मतलब जिसको कहते हैं यादव लैंड। वो वहां पे कन्नौज में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, वो उन्हीं का एक गढ़ रहा। वहां पर आपने कमल खिलाया है। कितनी बड़ी चुनौती थी वहां पर, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने हराया वो भी वहां से कई बार के विधायक रहे। चुनौती तो हर प्रतियोगिता होती है, और अनिल जी जो वहाँ पे सिटिंग विधायक थे, 3 टर्म से थे, तो इस चुनौती को बहुत गंभीरता से लिया पूरे संगठन ने। और हमारा संगठन कन्नौज में, वैसे तो पूरे प्रदेश में ही, बट कन्नौज में बहुत मजबूत है और बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा गया। मैं एक नया प्रत्याशी था, तो मेरे सामने चुनौती थी कि 20-25 दिन में सब तक अपनी बात पहुंचा पाऊं। और उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैंने स्वयं घूम करके और बहुत महत्वपूर्ण मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना परिचय भी और अपने विचार भी रखे। और मुझे लगता है कि इन सब को मिला जुला करके हमारे मतदाता प्रसन्न हुए। उनके मन में ये आशा जागृत हम कर पाए कि जो मुझे काम आता है, मैं जिन चीज़ों का विशेषज्ञ हूँ, जिन उच्च आदर्शों पे पार्टी काम कर रही है और जो सुरक्षा और विकास का प्रवाह अच्छा हुआ है, वो और तेज होगा और बढ़ेगा, और इसलिए सफलता मिली है। सर, जब हम लोग कैंपेन में थे तो आप कैमरा आईडी लेकर के रिपोर्टर की तरह घूम रहे थे। ये इसका कितना फायदा मिला? आप लोगों के बीच में संवाद का आपने एक नया तरीका अपनाया था। अमूमन नेता ऐसा करते नहीं है। जी, सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है, और अपनी बात 4,20,000 वोटर्स तक पहुंचाना शायद पूरा जीवन लग जाएगा अगर हर एक से जाकर के मिलेंगे। तो मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इसमें एक श्रृंखला हमने शुरू की थी जिसमें अलग अलग नागरिक समूह, युवा, महिला, वरिष्ठ नागरिक, किसान, उद्योग, सबसे हमने बातचीत की। और वो बातचीत जो थी उसको हमने सोशल मीडिया पे भी डाला। इसके 2 फायदे हुए। एक तो सब लोग से परिचय हो पाया आसानी से, और दूसरा इसका फर्क ये पड़ा कि सोशल मीडिया में जवाब भी मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मान लें आलू किसान की अगर बात हो रही है तो कुछ हमने बात की, कुछ 10 लोगों से बात की, लेकिन लाखों लोगों ने अपनी बात हम तक पहुंचाई। तो मेरा ज्ञानवर्धन हुआ, एजेंडा बना, और उस एजेंडा पे अब मोहर लग गई है, काम होगा। सर, एक आपने तमाम परीक्षाएं दी, आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा दी, अब आप पॉलिटिकल भी परीक्षा पास कर लें, अव्वल नंबर से पास की है। कौन सी परीक्षा ज्यादा कठिन लग रही थी? इसमें तो कोई संदेह नहीं है, जो लोकतंत्र की परीक्षा है वो बहुत कठिन है। कारण ये है कि यहाँ पे 8 प्रत्याशी, लेकिन 2,60,000 लोगों ने वोट किया। तो मैं हर वोटर को एक पर्चा मानता हूँ, एक परीक्षा मानता हूँ, क्योंकि हर वोटर को हमको संतुष्ट करना है, आकर्षित करना है और संतुष्ट करना है अंत में जाकर के। दूसरा, यूपीएससी की परीक्षा एक बार दे दो, फिर 36 साल परीक्षा देनी पड़ती है। अब ये परीक्षा फिर 5 साल बाद आएगी, और उसके लिए और अच्छी तैयारी करनी होगी। कन्नौज में पहला काम जब सरकार बनेगी, जाहिर सी बात है, तो कौन सा आपको दिमाग में लग रहा है कि कन्नौज के लिए काम बहुत पहले और बहुत जरूरी है? 2 एक तात्कालिक काम है जो बार बार आया चर्चा में। बहुत हद तक समस्या कन्नौज में हम हल कर चुके हैं, अन्ना जानवर या जो निराश्रित पशु हैं उनकी, लेकिन करीब 30-40% समस्या भी बची है। हमारी कई सारी गौशालाएं चालू हो चुकी हैं, उनको क्रियाशील करना है। महीने भर के अंदर हमारा टारगेट है कि एक भी निराश्रित पशु गौशाला के बाहर ना रहें। दूसरा, लॉन्ग टर्म और ज़्यादा बड़ा टारगेट, स्वास्थ्य और शिक्षा। कन्नौज एक छोटा जनपद है,
ग्रामीण प्रधान जनपद है, तो सरकारी स्कूलों की शिक्षा, सरकारी अस्पतालों का इलाज, इस पे बहुत सारा काम करना है। बहुत सारा काम 5 साल में हुआ, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं अभी और ज्यादा हैं और उस पे हम लोग तुरंत काम शुरू करेंगे। इस मौजूदा सरकार में आपकी पुलिसिंग का भी अनुभव अगर आपको मौका दिया जाता है तो देंगे कि पुलिसिंग कैसे बेहतर की जाए, खास करके इन्वेस्टिगेशन, आप उसके एक्सपर्ट हैं। जी, अब पुलिसिंग तो मेरे अंदर है और उसको निकालना बहुत मुश्किल होगा और निकलना भी नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे हम लोग खड़े होते हैं, हमारी वजह से भीड़ लग रही होती है, तो मैं ट्रैफिक ठीक कराना शुरू कर देता हूं, क्योंकि शायद वो सही भी है और ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मेरे अंदर जो पुलिसकर्मी है वो रहेगा, वो जीवित रहेगा। हाँ, जो पुलिस के अनुभव हैं वो सीधे तौर पे नहीं, लेकिन एक प्रोजेक्ट को कैसे संचालित किया जाता है, क्या कमियां हो जाती हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या चीजें करना चाहिए, ये अनुभव है, ये बड़े महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी आशा है कि अब एक विधायक के रूप में इसको मैं प्रयोग कर पाऊंगा। और अगर मंत्री का मौका मिलता है? मुझे लगता है कि जो सिखलाई है, जीवन है, वो छोटे और मजबूत कदम में होना चाहिए। तो अभी मुझे विधायक के रूप में काम सीखना है। संगठन में बिल्कुल नया हूँ, 2 महीने का भी अभी नहीं हूँ, वो सीखना है और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। लेकिन आप चर्चा बहुत तेजी से है कि असीम अरुण उत्तर प्रदेश की नई कैबिनेट में मंत्री होंगे। चर्चाओं के बारे में तो क्या कहें, जब मैंने 8 जनवरी को वीआरएस लेने की घोषणा की थी तो उससे पहले चर्चा थी क्या? तो चर्चा पे विश्वास मत करिए, चर्चा पे चर्चा कर लीजिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ असीम अरुण, जिन्होंने कन्नौज को लेकर जो प्राथमिकताएं हैं वो गिनाई और साफ तौर पर कहा कि उनके जो पुलिसिंग के अनुभव हैं उसका वो अब राजनीतिक जीवन में भी इस्तेमाल करेंगे। कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ संतोष कुमार, आज तक।